आप सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। कुछ बातें भूली बिसरी होती हैं, कुछ इतिहास बन के रह जाती हैं, कुछ उस इतिहास में भी क्या कहते हैं ऐतिहासिक होती है, जिन्हें हमें अपने मन मस्तिष्क में समय समय पर ताज़ा रखना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। ऐसे ही क्या कहते हैं मैं अपने लाइफ के अंदर, मैं अपने जीवन में 3 बार रजवाड़ा फैमिली से मिला हूँ। 2 जगह अच्छा स्वागत हुआ, बढ़िया थे। एक राजस्थान में जैसलमेर के अंदर, एक मैं क्या कहते हैं जयपुर में मिला, लेकिन वो तो मैं किसी और के साथ उन्हीं के द्वारा गया हुआ था, लेकिन वहाँ तो उन्हीं का काम था, इसीलिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जैसलमेर में मेरा व्यक्तिगत स्वागत हुआ। और अभी मैं जो क्या कहते हैं जहाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ, दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद, जो दिल्ली एनसीआर में आता है, फरीदाबाद से सटा हुआ, मालूम भी नहीं पड़ता फरीदाबाद वल्लभगढ़ क्या, वल्लभगढ़ फरीदाबाद की एक तहसील है। और उसके अंदर जो वल्लभगढ़ जिनके नाम से बसा हुआ, जिन राजा के नाम से, राजा महाराजा के नाम से बसा हुआ है, तो इसी वंशज में राजा नाहर सिंह जी, वीर स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अंग्रेजों को हमेशा ही छकाया, अंग्रेज उनसे पार नहीं पा पाए, लेकिन उन्होंने धोखे, क्योंकि उनका काम यही था, धोखे से उनको बुलाकर उनको किसी भी प्रकार से समझौते के नाम पर उनको पकड़ लिया गया और 9 जनवरी 1858 को उनको फांसी दे दी गई, जिसको कि पूरे हरियाणा के अंदर उनके परिवार समेत और हरियाणा में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस रजवाड़ा फैमिली से मिलने के बाद मन बहुत प्रफुल्लित इसलिए हुआ कि यहाँ पर उनके तीसरे प्रपौत्र राजा नाहर सिंह जी की चौथी पीढ़ी, जिन्होंने क्या कहते बहुत ही उदारवादी शासक हुए हैं और उनकी पीढ़ी में उदारवादी ही सब हैं। और अभी जो मेरा मिलना हुआ वो हैं उनके प्रपौत्र, तीसरे प्रपौत्र कुंवर अनिल नाहर सिंह तेवतिया। तो कुंवर जी से जब मिलना हुआ तो इतने ही सरल हृदय के, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं कभी किसी जीवन में, निजी जीवन में ताका झाकी नहीं करता हूँ, जो सामने है वही चीज़ है। देश धर्म समाज के लिए कैसे हैं, मेरे लिए कैसे हैं, सबके लिए इतना ही बस। तो इतने सरल हृदय के, कोमल हृदय के, दयालु हृदय के, सबको खुश रखने का प्रयत्न करने वाले, ठीक है ना, बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक पेश आने वाले, मृदुल भाषी, सैक्रिफाइसिंग नेचर, परिवार के लिए त्याग करने वाले, समाज के लिए। तो ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों से ऐसे रजवाड़ा फैमिली से, परिवार से मिलना मेरा सौभाग्य था। उनके साथ बैठ के हमने लेमन टी भी पी, फ्रूट भी खाए और भी स्नैक्स थे। इसी प्रकार से बहुत कई सारी जानकारियाँ मिली। पुरानी गाड़ियों का, रजवाड़ों के पास सभी जितने भी रजवाड़े हैं, राजा महाराजा, सबके पुरानी गाड़ियों का, मतलब एंटिक गाड़ियों का शौक तो सबको ही है, ठीक है ना। वो एंटिक सी बन जाती है, हेरिटेज टाइप की होती हैं सभी, और गाड़ियों के काफिले सबके पास ही रहते हैं। और भी कई चीज़ों के शौक होते हैं, गोल्फ के और बहुत सारी चीज़ों के। जबकि कुंवर जी ने बताया, हम क्या कहते हैं पहाड़ों पे उस गाड़ी का वो मैराथन करवाते हैं, जो कि वही संचालित करते हैं उस दौड़ को, रेस को, जो भी होता है, ठीक ना। और बहुत सारी बातें बताई। तो प्यारे बच्चों, आप जब भी जाएं, मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप दिल्ली जब भी आएँ, या जो दिल्ली हरियाणा में आजू बाजू रहते हैं, यूपी के, उनको जरूर यहाँ आना चाहिए। दो तरह से हैं। एक तो है नाहर सिंह टूरिज्म, मतलब हरियाणा सरकार ने अपने पर्यटन विभाग में ले रखा है इनका एक महल, तो नाम वही दिया, राजा नाहर सिंह टूरिज्म पैलेस, ठीक है ना, लेकिन वो टूरिज्म विभाग के अंदर है। उसमें आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ। बल्कि अब तो उन्होंने बताया कुंवर जी ने कि गवर्नमेंट ने 20 रुपये की टिकट लगा दी, जो खाली देखने के लिए आते हैं। महल तो सुंदर है ही ना। इसी पर शूटिंग भी होती है वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी होती है फिल्मों की शूटिंग या कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है, तो ठीक है ना। लेकिन ये जहाँ पर कुंवर जी से मैं मिला, वो बिल्कुल उनका व्यक्तिगत है, निजी है, उसमें कोई किसी का आक्षेप नहीं है। और मैं एक बच्चों आपसे बात कहना चाहूँगा, जब भी आप जाएं, जब ऐसे रजवाड़ा फैमिली में आप जाते हैं, कहीं पे भी, राजस्थान जाओ, यहाँ हो, या कहीं भी साउथ वेस्ट, कहीं पे भी भारत के अंदर, और आपको मिलने का सौभाग्य मिलता उनके परिवार से, तो उस जगह पे आपको बहुत ही शालीनता के साथ पेश आना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप, और कुछ नहीं तो कम से कम, अगर आपको मतलब याद रहे और आपसे हो सके, कोई फूल है, फल फ्रूट, कुछ भी छोटा मोटा कुछ लेके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी रजवाड़ा फैमिली से मिलने जा रहे हैं, राजा महाराजा उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। हमारे मन में वो सम्मान अति होना चाहिए। देखिए, मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ,
आज भी जो हम अंग्रेजी बोलते हैं, जहां हम यूके में जाकर रहने के लिए चेष्टा करते हैं, जिन यूरोपियन कंट्रीज में हम जाकर रहने की चेष्टा करते हैं, यूएसए में जाकर रहने की चेष्टा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आपको मालूम है आज भी इंग्लैंड की महारानी सबसे सर्वोपरि है। पहली बात तो उनसे मिलने के लिए अच्छे अच्छे राजनयिक, अच्छे अच्छे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तरसते हैं देशों के। और जहां जहां भी किंग का राज रहा है या अभी भी कोई है या जैसे भी हैं, तो ठीक है, हर देश अपने अपने किंग, प्रिंस सबको मानते हैं, क्वीन को मानते हैं, लेकिन इंग्लैंड की महारानी जो आज भी वर्तमान है या इससे पहले भी जो थी, वो आज भी सुपर क्वीन है, जहां पर उनकी प्रजा भी उनको इतना मानती है जिसका हद नहीं है। अगर अंग्रेज लोग वेटिकन पॉप, अपने सबसे बड़े पॉप जो धर्माधिकारी जो वेटिकन में रहते हैं, वेटिकन के बाद अगर किसी को मानते हैं तो वो केवल इंग्लैंड की महारानी जो है, अपने अपने देश का तो है ही है, बाकी इंग्लैंड का जो मतलब सभी। तो इसी प्रकार से हमें भी इनके प्रति रहना चाहिए। तो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के क्या कहते वंशज हैं, इतने उदारवादी हृदय के, तो इसीलिए अपना मान सम्मान जरूर प्रकट रखना चाहिए। मंगल कामनाएं, नमस्कार।